हेलो, मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस और आज हम करेंगे एक नया कन्वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं नया कन्वर्जन। और आज मैं क्या लेकर आया हूं? आज मैं लेकर आया हूं बेंजाइल अल्कोहल से बनाऊंगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो बेंजाइल अल्कोहल आपके सामने बना हुआ है, आप देख सकते हो। बेंजाइल अल्कोहल में क्या होता है, आप देखो, अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और एक्स्ट्रा लगा हो और उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हो और एक ग्रुप लगा हो, तो इसे हम लोग फिर बेंजीन प्लस 1 कार्बन को बेंजाइल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बेंजाइल तो ये हो गया, साथ में क्या लगा है, अल्कोहल, तो नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। इस तरफ आ जाओ तो इधर देखोगे तुम, क्या बाहर 2 कार्बन है बेंजीन से, और ये दोनों में जो पहला कार्बन है इधर साइड से, इस कार्बन में क्या लगा है, एसिडिक ग्रुप लगा है। तो एसिडिक ग्रुप ज़्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी तो 1 2। तो 1 2 मतलब हो गया इथेनोइक एसिड, ये ऊपर लिखा, ठीक है ना, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। और इसके 2 वाले पे क्या लगा है, फिनाइल रिंग लगी। मतलब बेंजीन जब कहीं साइड चेन की तरह यूज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। तो नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो आपको क्या बनाना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, बेंजाइल अल्कोहल ले लिया। बेंजाइल अल्कोहल के ऊपर हम क्या क्या डाल सकते हैं, तो हम इसके ऊपर SOCl2 डाल सकते हैं, PCl5 डाल सकते हैं और PCl3 डाल सकते हैं। क्या सब में एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलता है? हाँ, एक जैसा प्रोडक्ट मिलता है, पर सबकी थोड़ी स्टीरियो अलग होती है। अब ये स्टीरियो क्या होती है वो हम आगे चल के कभी जानेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि सब में क्या है, एक जैसा आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आपने इसको डाल दिया। अब PCl5 को आप जानते हैं, क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, सॉरी पेंटाक्लोराइड। और इसको क्या बोलेंगे, PCl3 को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। बट SOCl2 का नाम इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम डालेंगे तो ये वाला जो OH है यहाँ से हट जाएगा, और OH हट के यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा। देखो यहाँ Cl आ गया, तो यहाँ Cl लग गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, Cl के ऊपर, इसके ऊपर हम डालेंगे कौन सी चीज़, हमें कार्बन बढ़ाना है। ऊपर ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि ऊपर वाले में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन है, बेंजीन के बाहर एक और कार्बन है। तो मुझे यहाँ Cl हटा के क्या लाना है, कार्बन लाना है। अब मैंने Cl लगाया क्यों, पहले ये सोचता हूँ। तो Cl मैंने इसलिए लगाया क्योंकि OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे Cl ले आऊँ, अगर यहाँ पे मैं Cl ले आऊँ तो Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो उसके थ्रू कार्बन लगाना आसान है नेक्स्ट कार्बन को। इसीलिए मैंने पहला स्टेप कराया कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उससे मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इसके ऊपर क्या डालूंगा मैं, इसके ऊपर मैंने डाला नेक्स्ट चीज़ KCN। केसीएन डालने से क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको चेन में एक कार्बन बढ़ाना हो तो आप क्या डाल दो, केसीएन डाल दो। केसीएन क्या करता है, सब्सटीट्यूएंट को हटाता है और खुद उसके यहाँ जाके बैठ जाता है। जैसे यहाँ क्लोरीन है, इसको हटाएगा और खुद यहाँ जाके बैठ जाएगा। ओके, तो केसीएन ने इसको हटाया और इसके यहाँ बैठ गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन 2 होगा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। आपके पास कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, ठीक है ना। अब दोनों कार्बन के बाद हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है आगे सोचना। आगे क्या होता है, अगर हम देखें तो CN को हम लोग साइनाइड कहते हैं, ठीक है ना। साइनाइड ऑर्गेनिक में से नाइट्राइल कहा जाता है। तो अगर साइनाइड के ऊपर आप पानी डाल दो, कितनी बार पानी डाल दो, 2 बार पानी डाल दो। तो साइनाइड के ऊपर अगर आप 2 बार पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखने को क्या मिलेगा, एसिड ग्रुप, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एसिड ग्रुप मिल जाएगा। एसिड ग्रुप मिल जाता है अगर साइनाइड के ऊपर पानी डाल दो और साथ में H पॉजिटिव डाला गया, मतलब कौन सा पानी, एसिडिक पानी डाला गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। कौन सी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई गई है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने बेंजाइल अल्कोहल लिया था, उसके ऊपर क्या डाला, SOCl2 डाला, PCl5 या PCl3 में से कोई एक चीज़ डाली, तो यहाँ पे Cl आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने KCN डाला, इससे एक CN बढ़ गया। क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चेन, अगर एक चेन को बढ़ाना हो, एक कार्बन बढ़ाना हो चेन में, तो हम चेन अपग्रेड करने के लिए KCN डालते हैं। तो यहाँ CN आ गया। अब CN की अगर मैं क्या करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दूं, कौन सी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या आ जाता है, एसिडिक ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे पहला, यहाँ पर ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लीवेज ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल का क्लीवेज हुआ और वहाँ पे Cl आ गया। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलेंगे SN1, मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले इसमें कार्बोकेटाइन बना होगा, पहले स्टेप में यहाँ पे क्या बना होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा। अब ये कार्बोकेटाइन कैसे बना होगा, तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से। अब Cl ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है, Cl ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया है इसमें, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया है। तो इसको हम लोग स्लो स्टेप कहते हैं, ये स्लो स्टेप कहलाता है, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे KCN का CN अटैक करेगा बहुत जल्दी से, तो स्टेप 2 फास्ट होता है और क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर CN लग जाएगा, ठीक है ना। क्या लग गया, CN लग गया। तो आप समझ गए ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है SN1।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, मैंने पहले बताया आपको क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है। देखो, अगर तुम यहाँ देखो ध्यान से, मैंने 2 बार पानी डाला है। अगर तुम एक बार पानी डालोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अमाइड ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? अमाइड ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर तुम 2 बार पानी डालोगे तो क्या बनेगा? एसिडिक ग्रुप बनेगा। अब तुम कहोगे यार मेरी किताब में तो खाली पानी लिखा हुआ है, आपने 2 बार पानी लिख रखा है। तो मैं तुमसे कहूँगा देखो, ए- मतलब अगर एक बार पानी लिखा है, इसका मतलब है तब तक पानी डाला गया जब तक कि एसिड नहीं बन गया, ये भी समझा सकता है। और 2 बार पानी डालने का मतलब हो गया कि हाँ, आपको पता है पहले अमाइड बनता है और फिर बाद में एसिड बनता है। तो मैं कहूँगा आप 2 बार पानी लिखा करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? आओ अब बीच में मैंने सारे जो चीज़ें बनी हैं उन सभी प्रोडक्ट के हम लोग नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखो तो यहाँ पर बना था क्लोराइड वाला प्रोडक्ट, इसको मैं क्या बोलूँगा? ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बताओ, क्या लिखा हुआ है? तो ये प्रोडक्ट है तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड। देख रहे हो क्या बना है? ये बेंजाइल क्लोराइड बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ पे क्या बना था CN वाला, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल साइनाइड। ये क्या है? बेंजाइल साइनाइड। और इसको एक और नाम से जानते हैं, कॉमन नेम से, इसका नाम होता है फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। ये नाम तुम याद करना चाहो याद कर सकते हो, वरना कहीं पे एक छोटा सा पेज लेकर जितने भी ऐसे बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स हैं इन सभी की लिस्ट बना लो और उनके नाम बार बार देखते रहा करो, जिससे तुम्हें ये नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इससे तुम्हें कन्वर्जन में, रिएक्शन कराने में, रिएक्शन समझने में, रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना? तो इसके 2 नाम हो गए, या तो बेंजाइल साइनाइड या फिनाइल एसिटोनाइट्राइल। अब देखो यहाँ पर ये बना था, ये बीच में अगर इंटरमीडिएट हम सोचे ये ऐसा बना होगा तो इसका नाम क्या होगा? 2 फिनाइल इथेनामाइड। जैसे उसका नाम था 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया 2 फिनाइल इथेनामाइड, क्योंकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो लास्ट में हमने देख लिया कि प्रोडक्ट कैसे बना और सारे बीच में बने हुए इंटरमीडिएट को हमने ध्यान से देख लिया। आपको सिर्फ बीच वाले रिएक्शन लिखने की जरूरत है। जो नीचे की चीज़ें हैं ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बताई कि कैसे कैसे हो रहा होगा, अगर आप देखना चाहते हो। वरना आप एक लाइन में कन्वर्जर को लिख सकते हो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके समझने के लिए मैंने ड्रॉ करा है। तो इस पर ज़्यादा जोर ना दें, धीरे धीरे अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इसको यूटिलाइज करें। और जितना आप बेसिक्स पर काम करोगे उतना आप बेहतर होते चले जाओगे। जितना आप कम बेसिक पे काम करोगे उतना कम बेहतर हो पाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इस रिएक्शन को सीखा कैसे, तो मैंने कौन से चैप्टर की नॉलेज को यूज़ करा है, तो मैंने इसके लिए चैप्टर पढ़ा है वो हेलो एल्केन और हेलोरीन वाला है। और साथ में मैंने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा है। ठीक है ना? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, दोनों का ज्ञान लगाकर मैंने इस रिएक्शन को करा पाया है। आप भी अगर इन दोनों चैप्टर को पढ़ोगे आप भी करा पाओगे। आई होप आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म और बाकी सारी चीज़ें, पैटर्न पसंद आया हो, कन्वर्जन पसंद आया हो। तो ऐसे ही कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन पांडे के संग जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई कन्वर्जन है जो आप जानना चाहते हो या आप कुछ भी बात मुझसे कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अपना प्यार चैनल को यूं ही देते रहें, साथ बने रहें और इन्जॉय करें पढ़ाई को, उससे भागे नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आप बस लगे रहो।